आज हम चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की। भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, और यहाँ से पीटी और मेंस दोनों में प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत से निकालने का एक बड़ा प्रयास था। यहाँ पर बड़ा प्रयास इसलिए कहना उचित होगा क्योंकि जिस समय आंदोलन शुरुआत होने वाला था उसी समय जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे वो सभी ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में डाल दिए गए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और नौजवानों के द्वारा किया गया, और ये ऐसा नेतृत्व रहा कि इस आंदोलन के समय ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यह पहला आंदोलन था जिसमें भारतीयों में आपस में एक बड़ी एकता दिखाई पड़ी। आंदोलन को लेकर सारे भारतीय लगभग एकजुट हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और दूसरी बात यह है कि इस आंदोलन के समय भारतीयों को यह महसूस होने लगा था कि जो है अब अंग्रेज भारत में ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाएंगे। साथ ही ब्रिटिश सरकार को भी आभास हो गया था कि अब भारत पर ज़्यादा समय तक शासन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है अगस्त माह में शुरू हुआ था। इस कारण इसको अगस्त क्रांति भी कहा गया है। अगस्त क्रांति, इस कारण इसको अगस्त क्रांति भी हम कहते हैं। प्रश्न यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे थी, या आप यूं समझ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ है इसके पीछे क्या कारण था। तो कई सारे प्रमुख कारण थे, कई परिस्थितियां थी। एक प्रमुख कारण क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन था। क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, तो ये क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में भारत में एक शिष्टमंडल भेजा। अब प्रश्न उठता है कि ब्रिटिश सरकार ने क्यों स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में सद्भाव मंडल भारत भेजा। तो इसके पीछे कारण यह था कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध ये करीब 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा था उस समय विश्व युद्ध में दो दल थे, एक तो मित्र राष्ट्र, दूसरा ध्रुवी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों में जो है मित्र राष्ट्र, इसमें था ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन आदि, और ध्रुवी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली आदि। तो ये मित्र राष्ट्र थे, ध्रुवी राष्ट्र थे। इन दोनों में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। तो ये जो मित्र राष्ट्र था इसकी स्थिति खराब हो रही थी युद्ध में। तो ये मित्र राष्ट्रों ने और मुख्य रूप से
संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाए, करने का प्रयास कीजिए, भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। तो जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र ही जीते थे, लेकिन उस समय स्थिति इनकी खराब थी। तो इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध के जब शुरुआत हो रहा था, उस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे चैम्बरलेन, ब्रिटेन के। लेकिन 1940 में ये इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद विंस्टन चर्चिल बने, विंस्टन चर्चिल। तो ये विंस्टन चर्चिल ने इन मित्र राष्ट्रों के कहने से जो है ये दूत मंडल भारत भेजे थे स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। तो 30 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे और वहां पर अपने विचार भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत किया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है कि अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोगों के साथ सहयोग करते हैं तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। साथ ही संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इस तरीके का आश्वासन जो है स्टैफर्ड क्रिप्स ने दिया। लेकिन बड़ी बात थी कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि इसमें भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही जाएगी या कुछ इस तरीके के वादे किए जाएंगे, और मुस्लिम लीग को ये लगा कि इसमें अलग राष्ट्र पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं। इस कारण मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने स्टैफर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और बड़ी बात यह है कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय विंस्टन चर्चिल थे और वायसराय लॉर्ड लिलिथगो और वेवेल, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में बड़े अधिकारी बड़े पदों पर थे, वो खुद नहीं चाहते थे कि क्रिप्स मिशन सफल हो। वो तो इसलिए भेजा था चर्चिल ने क्योंकि इन मित्र राष्ट्रों का दबाव था इसके ऊपर कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बात करने के लिए भारत शिष्टमंडल भेजना चाहिए। लेकिन ये लोग खुद इस बात को नहीं स्वीकार करना चाह रहे थे या ऐसा नहीं सोच रहे थे कि क्रिप्स मिशन सफल हो जाए। तो क्रिप्स मिशन असफल हो गया, जबकि स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो चाहते थे कि इस प्रस्ताव में कुछ भारतीय लोग की जो मांग है उसको भी हम रखें और इनको इससे कुछ फायदा हो। लेकिन इनको एक प्रस्ताव के साथ आदेश दिया गया था कि इस प्रस्ताव में आप किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते, जैसे है एज इट इज उसको भारतीयों के समक्ष रखना है। अगर वो स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वापस चले आना है। और ऐसा मानना है कि स्टैफर्ड क्रिप्स नेहरू जी के अच्छे मित्र भी थे और जो है भारत के हितों को लेकर भी कभी कभी इन्होंने चर्चा किया है। तो अगर इनके पास कुछ ऐसा पावर ये चर्चिल की तरफ से होता तो जरूर उसमें कुछ छूट दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चर्चिल के बारे में कहा जाता है कि ये साहित्यकार थे, इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन जो भी हो भारत के लिए इनकी सोच अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन असफल हो गया। अब एक तो ये कारण था जो है क्या कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा ये था कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ऐसा हुआ कि लोगों को युद्ध के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
महंगाई बढ़ गई थी, आवश्यक वस्तुएं कभी कभी नहीं मिल पा रही थी। इससे लोगों के मन में एक रोष पैदा हुआ था। साथ ही बंगाल और उड़ीसा में जो नाव थे उसको ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि उसको ब्रिटिश सरकार को भय था कि जापानी इसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरी बात की, जो नहरों में पानी था, जिससे नहरों में जो पानी बह रहा था, चल रहा था, जिससे किसान खेतों की सिंचाई करते थे, ब्रिटिश सरकार ने उन नहरों के पानियों को खोल दिया, कहीं और बह गया। ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि जापानी सेना इसको परिवहन के लिए इस्तेमाल कर सकती नहर के पानी को, इस कारण उसको बहा दिया गया। इससे कृषि की स्थिति बहुत ही खराब हो गई और किसान भी परेशान रहने लगे। मतलब ब्रिटिश सरकार यह मान चुकी थी कि कम से कम जापानी बंगाल पर तो कब्जा करेंगे ही। इस कारण वो बंगाल के कुछ स्थानों से अपनी सेना वापस बुला ली थी ब्रिटिश सरकार। तो ये कुछ प्रमुख परिस्थितियां थी जिसके कारण महात्मा गांधी को संकल्प लेना पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन का, जिससे भारतीयों के मनोबल को बढ़ाया जा सके, उनमें जो निराशा व्याप्त थी उसको आशा में परिवर्तित किया जा सके। और इसी संकल्पना के साथ महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प लिया था।